हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनमैन वेब सीरीज़ के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 5 की कहानी को लेके। और अब ज़्यादा समय नहीं लेते, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देव और सोनाली को, जहाँ पर वो उन फ़ोटोज़ को सोनाली को दिखा देता है जो उसने एक पुलिस वाले के फ़ोन से निकाले थे। ये सब शिवानी बोलती है कि तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिले। देव बोलता है ये फ़ोटो एक पुलिस वाला एक फ़ोन को लेकर आया था और क्रिमिनल को मैंने उसमें से निकाल लिए। फिर जैसे ही मैंने तुम्हारा फ़ोटो देखा, सोनाली बोलती है क्या पुलिस वाले ने मेरी भी फ़ोटो मेरी फ़ोटो को देखा है कि नहीं, मैंने मौका देखकर तुम्हारी फ़ोटो डिलीट कर दिया, ऐसा देव बोलता है। सोनाली बोलते है धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। फिर देव बोलता है कि अब दिक्कत ये है कि अगर क्रिमिनल के फ़ोन में तुम्हारा नंबर मिला तो समझो तुम फंस गई। सोनाली बोलती है तुम तो हैकर हो ना, क्या उसका फ़ोन हैक करके तुम वो नंबर डिलीट कर सकते हो। देव बोलता है मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मगर तुम क्या कर सकती हो। सोनाली जिसके बाद ये अब सोनाली के साथ एंजॉय व मस्तियाँ करना शुरू कर देता है। इसका लंबा कार्यक्रम दिखाया जाता है। इसी दौरान राधिका का फ़ोन सोनाली के पास आ जाता है और वो बोलती है कहाँ है तू, कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। सोनाली बोलती है किसी काम में बिजी थी। तो राधिका बोलती है ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तू मुझे बिना बताए ही चला गई। सोनाली बोलती है मैं एक डील फाइनल कर रही थी। इतना बोलकर वो फ़ोन रख देती है और फिर से देव के साथ चालू हो जाती है। दोनों खुश हो जाते हैं। कहानी में आगे शोभा को निखिल के दोस्त की शॉप पर दिखाया जाता है, जहां वो देव के बारे में पूछती है, मगर उसका दोस्त बोलता है मुझे नहीं पता। तभी उसके फादर आ जाते हैं और शोभा को बोलते हैं बेटी कैसी हो तुम, कैसा लगा मेरा बेटा। शोभा बोलती है आपका बेटा ठीक है, मगर आपका बेटा झूठ बहुत बोलता है। मैंने इससे देव के बारे में पूछा तो इसने कुछ भी नहीं बताया। तभी शोभा यहाँ से चली जाने की लगती है। तभी पंडित जी बोलते हैं बेटा रुक जाओ, कुछ खा पी कर जाना, तुम मेरे पास पहली बार आई हो। इसके बाद शोभा यहाँ से चली जाती है। पंडित जी बोलते हैं लड़की ने मेरे बेटे को पसंद कर लिया है, अब मैं उसके पापा को कॉल करके बताता हूँ कि मगर पंडित जी का बेटा बोलता है शोभा ने मुझे पसंद किया है, मगर मैंने तो शोभा को पसंद नहीं किया ना पापा, आप बाद में कॉल कर लेना। तब निखिल बोलता है पापा जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अब राधिका घर पर पहुंच जाती है। तभी उसके पापा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं बेटी आज मेरे लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन है, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। पहला तो राधिका का और दूसरा शोभा तुम्हारा। तुम निखिल की शॉप पर गई थी, उसके पापा का फ़ोन आया था और बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा पसंद आ गया था। तभी शोभा बोलती है हाँ वो तो मुझे पसंद आ गया, मगर थोड़ा चालाक है। शोभा के पापा बोलते हैं जैसे ही मुझे ये पता चला तो तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया। शोभा बोलती है पापा ऐसा कैसे, मैं किसी के साथ शादी कर सकती हूँ, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। उसके पापा बोलते हैं बेटा मैंने उसको जुबान दे दी है। शोभा बोलती है मैं उस आदमी को ना तो जानती ना ही पहचानती, तो आप मेरा रिश्ता उसके साथ कैसे कर सकते हो, मुझे मंजूर नहीं है। तो ये शोभा के पिताजी बोलते हैं बेटी जब से तुम्हारी जॉब लगी है ना तब मुझे ताने मिलते हैं कि बेटे की कमाई खाता है तू। अब मैंने उसको जुबान दी है कि तुम्हें निखिल से ही शादी करनी पड़ेगी, तो यही मेरी आखिरी फ़ैसला है। शोभा बोलती है आप अपने इस फैसले को अपने पास रखिए, मेरा आखिरी फ़ैसला है कि मैं निखिल से शादी नहीं करूँगी। इतना सब बोलकर शोभा यहाँ से चली जाती है। एक तरफ शोभा परेशान तो दूसरी तरफ निखिल भी। निखिल अब देव को समझाता है कि मैं क्या करूं, पापा ने उनको जुबान दे दी है और वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने शोभा से शादी नहीं की तो ना तो मैं तुम्हारे फ्लैट और ना ही दुकान तुम्हारे नाम करूंगा। इन दोनों को बेचकर यात्रा पर चला जाऊंगा कहीं दूर, फिर तो सड़क पर आ जाएगा। निखिल बोलता है शोभा और तेरा चक्कर जानते हुए भी इस शादी के लिए कैसे हाँ कर दे सकता हूँ। देव बोलता है एक तरीका है, बस शोभा को तेरे पापा के सामने करैक्टरलेस साबित करना पड़ेगा। देव शोभा को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी। शोभा बोलती है हाँ मैं बहुत सोच रही थी तुम्हारे बारे में। देव बोलता है आ जाओ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, तुम बहुत ही याद आ रही है। शोभा बोलती है सच्ची, हाँ आ जाओ अब जल्दी। इसके बाद शोभा देव के पास पहुंच जाती है और इन दोनों का कार्यक्रम चालू ही होता है। तभी निखिल अपने पापा को बुला लेता है और उसे ये सब दिखा देता है। आगे उसके पापा पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो देव बोलता है अंकल ये सब शोभा ड्रिंक करने के बाद किसी के साथ भी कुछ ऐसा कर लेने लग जाती है। जिसके बाद निखिल के पिताजी बोलते हैं
चलो मैं इस रिश्ते के लिए अभी मना कर देता हूँ। कहानी में आगे सोनाली को राधिका के साथ एंजॉय व मस्तियाँ करते हुए दिखाया जा गया है। इनका ये काम चल ही रहा था कि वहाँ से बाहर से शोभा भी आ जाती है और आवाज़ सुन लेती है और उनकी तरफ आने लगती है। शोभा उनको इस अवस्था में देख लेती है और उसके के साथ इसके एपिसोड नंबर 5 की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।